नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आज के बाद आपको प्रोनाउन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कहने का मतलब प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब एक और सवाल है कि प्रोनाउन क्यों पढ़े, है ना, या प्रोनाउन की क्या जरूरत है। व्हाई नीड प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाई नीड प्रोनाउन। To avoid the repetition of a noun। कहने का मतलब नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस है, बेहतर तरीके से समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन रीड्स इन माई क्लास, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन गोज टू अ स्कूल डेली। ठीक है, आपने एक बात नोटिस किया होगा कि बार बार इसमें मोहन आ रहा है और ये सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, सही नहीं लग रहा। हम लोग इस सेंटेंस को देख लेते हैं। मोहन इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन माई क्लास, he is my best friend, he goes to a school daily। अब ये सेंटेंस पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है और ये कैसा लग रहा था, ये भद्दा लग रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार क्या हो रहा था, मोहन मोहन रिपीट हो रहा था। लेकिन एक बार मैंने ये मोहन लिखा, उसके बाद क्या किया, प्रोनाउन का यूज किया। पढ़ने में काफी ठीक लग रहा है। डेफिनेशन भी हमारा क्या था, A pronoun is a word that is used in place of a noun। यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारा नाउन है, इसके बदले में यहां मैंने क्या लिखा, प्रोनाउन। यहां भी क्या लिखा, प्रोनाउन। यहां भी क्या लिखा, प्रोनाउन। एक और बात मैंने बताया था कि प्रोनाउन क्यों जरूरत होती है। प्रोनाउन की जरूरत होती है इसलिए ताकि नाउन का रिपीटिशन बार बार ना हो, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, यहां पे देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप प्रोनाउन के काइंड को समझ लेते हैं। प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, यानी कि 10 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और देखो पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक, पर्सन का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन्स। इसे पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहा गया है, इसे पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें व्यक्तियों से संबंधित बात होती है, लोगों की बात होती है। ठीक है, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउंस कहा गया है। पर्सनल प्रोनाउंस कितने होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस 7 होते हैं। कौन कौन, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। मैंने भी क्या बोला, इसमें व्यक्तियों की बात होती है। आई मैं, मुझे, मेरा। वी हम, हमें, हमारा। यू तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है, दे वे, उन्हें, उनका। ही सी, ही मतलब ही बोलिए, सी बोलिए, सी होगा फीमेल के लिए और ही होगा मेल के लिए। वह, उसे, उसने, उसका। हमने आई, वी, यू, दे, ही, सी को तो समझ लिया कि ये व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन इट किसके
किसके लिए होता है ये नहीं समझा। इट जो होता है, इट तो नॉन लिविंग थिंग है ना। इट हम ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं जब हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ही लगाना है या सी लगाना है, जेंडर ही नहीं पता चल पाता। तो हम कह सकते हैं छोटे छोटे जानवर के लिए कर सकते हैं, छोटा बच्चा रहेगा उसके लिए कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इट का प्रयोग। ठीक है, अंग्रेजी में ना पर्सन बताए गए, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी को बोलते हैं, आई और वी को। क्यों? क्योंकि मैं, आई का मतलब होता है मैं, यानी कि मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन। और यू को सेकंड पर्सन बताया गया। क्यों? क्योंकि सुनने वाला, यानी कि जिसको हम कहते हैं, जैसे कभी मैं बोल रहा हूं आप सुनने वाला है ना, तो आप हो गए सेकंड पर्सन, राइट। और उसके बाद अब यहां क्या है, दे, ही, सी, इट। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कोई तीसरा व्यक्ति है, वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। अब बहुत ज्यादा लोग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दे का यूज करेंगे, इट का तो पहले हमने बता दिया। ठीक है, समझ गए सारा चीज। अब आगे समझेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के रूप केस वाइज बदलते रहते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे समझ गए तो आप आधा से ज्यादा प्रोनाउन सीख गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, यानी कि 7 होता है ये जो है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, इसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं और सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब यह सब्जेक्ट की तरह आएगा तो सब्जेक्टिव केस लगेगा। क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्ट क्या होता है यह समझना इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में जो कोई काम करता है या जिसके बारे में कोई चर्चा किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं सब्जेक्ट, काम क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्या है, सब्जेक्ट की तरह आया है, क्या लिखा है अब, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे मैं यहां कहूं वह मुझे पसंद करता है, पसंद करता है। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहां क्या लिखेंगे हम, ही लाइक्स। अब यहां पे देखिए मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट ये है और मुझे क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या लिखेंगे, मी, ही लाइक्स मी। अब दूसरा यहां पर हम समझेंगे, एक और सेंटेंस है, वह हमें जानता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, यहां क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, हमें जानता है, जानना क्या लिखेंगे, ही नोज। ठीक है, हमें, हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें क्या है, मैं यहां पर ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो हमें, ध्यान दीजिएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ही नोज अस। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हमारा, मैंने उसे बुला दिया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने, क्या लिखेंगे यहां पर, आई, सब्जेक्ट तरह आया है, उसे, मैंने उसे बुला दिया, उसे यहां क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का होता है हिम। तो हम क्या लिखेंगे, आई फॉरगॉट हिम, मैंने उसे भुला दिया। हमारा एक और सेंटेंस है, मैंने उन्हें बुलाया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, कॉल्ड। अब हम देखेंगे कि हमारा उन्हें जो है ये कैसे आया, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, आई कॉल्ड देम। ठीक है, हो गया। अब हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की। ठीक है,
पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक, डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, एक और चीज मैंने यहां पर लिखा है पहचान, ताकि अगर आपको डेफिनेशन भी नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, सिर्फ आपको यह पता है कि पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, तो आप समझ सके, इसलिए ध्यान समझिएगा। पहचान में आपका है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स पजेसिव प्रोनाउंस है। यदि सेंटेंस में ये कहीं भी लिखा मिले तो आप समझ जाइए ये पजेसिव प्रोनाउंस है। ठीक, एग्जाम्पल है आपके सामने, समझिए। उससे पहले एक और चीज, पजेसिव प्रोनाउन में किसी भी चीज पर अधिकार दिखाया जाता है या संबंध भी बतलाया जाता है। जैसे मैं कहूं यह मेरा मार्कर है, वह मेरी बहन है, वह मेरी कार है, वह उसका घर है। इसी तरह का एग्जाम्पल भी यहां पर है। यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। ठीक है, घर पे अधिकार दिखाया जा रहा है। वह कलम उसका है, दैट पेन इज हिज। यह किताब उनका है, दिस बुक इज देयर्स। वह टोपी तुम्हारी है, दैट कैप इज योर्स। ठीक, अब एक चीज यहां पे हम समझेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव को आपने चार्ट में भी देखा होगा, है ना, जो चार्ट बनाए थे उसमें आपने देखा होगा माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पजेसिव एडजेक्टिव। माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर्स पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया है? वही एग्जाम्पल लिया है जो मैंने पजेसिव प्रोनाउन के लिए लिया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यह मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। माय यहां पर क्या हो गया हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। वह उसका कलम है, दैट इज हिज पेन। हिज हमारा क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। यह उनका किताब है, दिस इज देयर बुक। यह तुम्हारी टोपी है, दिस इज योर कैप। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पजेसिव प्रोनाउन जो था वो हमेशा नाउन के बाद आता था। क्या ध्यान रखिए, हमारा ये घर क्या है? नाउन है, यानी कि हाउस के बाद आया नाउन, तो पजेसिव प्रोनाउन हुआ। यहां पे देखिए पेन हमारा क्या है? नाउन, इसके बाद आया, है ना, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। बुक के बाद आया देयर्स, पजेसिव प्रोनाउन। कैप के बाद आया योर्स, पजेसिव प्रोनाउंस। लेकिन यहां पर क्या है? नाउन के पहले आ रहा है माई, पेन के पहले आ रहा है हिज, बुक के पहले आ रहा है देयर, कैप के पहले आ रहा है योर। ये सारा पजेसिव एडजेक्टिव है। आई होप अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब किसी वाक्य में काम करने का असर खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है तब इन्हें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक, माई सेल्फ, आवर सेल्फ इज योर सेल्फ इज हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ इज आर कॉल्ड रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह आपको आवर सेल्फ इज, योर सेल्फ इज और देम सेल्फ इज पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या? जब वी रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे, हम लोग जैसे रहेगा, तो आपको आवर सेल्वेज लगाना है, और आप लोग रहेगा तो आपको योर सेल्वेज लगाना है। और जहां पे दे रहे यानी कि वे लोग रहे तो आपको देम सेल्वेज लगाना है। आपके सामने एग्जांपल है, मैंने खुद को तैयार किया, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। मैंने अपने आप को एक नई किताब दी, आई गिव माई सेल्फ अ न्यू बुक। यहां पे माई सेल्फ क्या हो गया? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प आवर सेल्वेज। अब हम बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन की। एम्फैटिक प्रोनाउन की हिंदी में कहते हैं बलदायक सर्वनाम।
जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ इज, योर सेल्फ इज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ इज का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, यह है आवर सेल्फ इज, यहां पर क्या है योर सेल्फ इज। ये क्या है, जब एक व्यक्ति रहेगा, जब क्या रहेगा एक व्यक्ति रहेगा तो योर सेल्फ लगाएंगे, और जब एक से अधिक व्यक्ति रहेगा तो क्या लगाएंगे, योर सेल्वेज रहेगा लगाएंगे, यानी ज्यादा लोग रहेगा क्या लगाएंगे, योर सेल्वेज, यानी कि प्लूरल में। उसी तरह यहां पर क्या है, देम सेल्वेज है। देम सेल्वेज क्या है, बहुत ज्यादा लोग रहेगा तो देम सेल्वेज लगाएंगे। आगे और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ इज, योर सेल्फ इज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, itself and themselves are called emphatic pronoun when they are used for the sake of emphasis. sake of emphasis का मतलब होता है जोर डालना। ठीक, एग्जाम्पल आपके सामने, हम खुद ही यह समस्या हल करेंगे, we will solve this problem ourselves। यह हमारा ourselves क्या है, emphatic pronoun। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, नाउन है। वह अपने आप ही यह निर्णय लेगा, he will make this decision himself। himself हमारा क्या है, यहाँ पे himself हमारा क्या है, emphatic pronoun। मैंने स्वयं यानी कि खुद सांप को मार डाला, I killed the snake myself। myself हमारा क्या है यहाँ पर, emphatic pronoun। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सेल्फ और सेल्वेज कहां लगता है। ठीक, नोट, सेल्फ एवं सेल्वेज के स्पेलिंग एवं प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। सिंगुलर के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ता है। कहां सेल्फ जुड़ता है, सिंगुलर के साथ। ठीक, जैसे माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ एक एग्जांपल है, आई राइट माई सेल्फ। दूसरा है हिम प्लस सेल्फ, ये भी सिंगुलर है, हिम सेल्फ, ही राइट्स हिमसेल्फ। हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ, शी राइट्स हर सेल्फ। इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ, यानी कि क्या होगा, इट सेल्फ डज दिस। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि सेल्वेज कहां लगता है। प्लूरल के साथ हमेशा सेल्फ जुड़ता है, जैसे आवर प्लस सेल्व्स, आवर सेल्वेज एक एग्जांपल है, वी इट आवर सेल्वेज। देम प्लस सेल्व्स, देम सेल्वेज। फिर से एक एग्जांपल है, दे इट देम सेल्वेज, दे का क्या हो गया यहां पर, देम सेल्वेज। वी का क्या हो गया, आवर सेल्वेज। ठीक, योर का प्रयोग जब एक व्यक्ति के लिए हो तब उसके साथ सेल्फ जोड़े, लेकिन जब योर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए हो तब उसके साथ क्या जोड़े, सेल्फ जोड़े। ठीक, जैसे योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ जब एक व्यक्ति हो, योर प्लस सेल्व्स, योर सेल्वेज जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। ठीक ना, आवर और देम के साथ सेल्फ जोड़ना गलत होगा, कभी भी आवर के साथ और देम के साथ सेल्फ न जोड़े। उसी प्रकार माय, हिम, हर और इट के साथ भी सेल्फ जोड़ना गलत होगा। अब हम बात करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। राइट, अब जो मुख्य डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो देख लेते हैं, वो कौन कौन से, दिस, दैट, दीज और दोज मुख्य डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, अब एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज ए बुक, दैट इज ए पेन, यानी कि दैट इज ए चेयर, है ना, दिस इज ए मार्कर। इस तरीके का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में सेंटेंसेस रहता है। यहां दूसरा देख लीजिए, दीज आर चेयर्स। अब दीज क्या होता है, बहुत सारा चीज जब नजदीक में हो, बगल में हो, तो हम लोग क्या करें, किसका यूज करेंगे, दीज का। दोज आर माय क्लासमेट्स, है ना, दूर में है और उसे बताना कि वे मेरे क्लासमेट्स है तो दोज का यूज करेंगे।
एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है? देखिए नोट में है, जब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अभी आपने तुरंत पढ़ा कि दिस, दैट, दीज और दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर अगर ठीक इसके बाद कोई नाउन रहेगा तभी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहेगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ध्यान दीजिए कैसे, एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज न्यू, हमारा जो ये दिस है, दिस के बाद जस्ट क्या है? नाउन। तो ये दिस जो है अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं रहा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दैट गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, दैट के बाद क्या है? गर्ल, नाउन है, तो दैट हमारा क्या हो गया? दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो दीज हमारा क्या हो गया? इसके बाद फिर से नाउन है, तो दीज हो गया हमारा डेमो। उसी तरह दोज काउस आर ब्राउन, यहां भी दोज के बाद क्या है? काउ, जो कि नाउन है, तो हमारा क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब मैं ये आशा करता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हो सकता है कुछ छूट गया हो या आप नहीं समझे होंगे, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।